टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। मैं हूँ आपकी गाइड स्वप्निल सक्सेना और आप देख रहे हैं मुझे सीखो विथ मी पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। व्यूअर्स, कोई भी इंसान जब अपना घर बनाता है तो वो सबसे ज्यादा मेहनत उस घर के फाउंडेशन यानी कि नींव पर करता है, क्योंकि अगर घर की नींव मजबूत है तो घर की इमारत भी मजबूत होगी। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई भाषा, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं और अगर हमने अपने फाउंडेशन पर अच्छे से काम किया तो डेफिनेटली वी कैन बी अ गुड स्पीकर। तो इसलिए आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिकॉज लास्ट में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आप वो सरप्राइज बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट जरूर डालें। व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूजेस ऑफ शुड बी, शुड हैव और मस्ट हैव। शुड हैव के यूजेस मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको शुड हैव का यूज बताने जा रही हूँ ये उस शुड हैव के यूज से बिल्कुल अलग है। अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद शुड बी। व्यूअर्स, शुड बी का यूज हम वहां करते हैं जब हम किसी चीज की किसी खास क्वालिटी, कलर, साइज इत्यादि के बारे में बता रहे हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहूं कि नेता ईमानदार होने चाहिए। हम यहाँ पर नेता की किसी खास क्वालिटी, ईमानदारी के बारे में बता रहे हैं। सो वी कैन से कि पॉलिटिशियन शुड बी ऑनेस्ट। टीचर्स पोलाइट होने चाहिए, तो टीचर्स शुड बी पोलाइट। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तो पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट। शायद जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो लाइफ शुड बी बिग। नींव मजबूत होनी चाहिए, तो फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। कमरे हवादार होने चाहिए, तो रूम शुड बी एरी। पार्टी शानदार होनी चाहिए, तो पार्टी शुड बी स्प्लेंडेड। सो आई होप कि अभी आपको शुड बी के एग्जाम्पल्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ शुड हैव। शुड हैव का भी सेम मतलब होता है कि होना चाहिए, लेकिन शुड हैव को हम वहां पर यूज करते हैं जहां हम अपने पास या किसी और के पास किसी चीज की जरूरत होने की बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक है और वो टाइम पर कॉलेज पहुंच जाते हैं। मेरे पास बाइक नहीं है, इसलिए मैं टाइम पर कॉलेज नहीं पहुंचता हूं, तो मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए। आई शुड हैव अ बाइक। और बाइक के साथ हेलमेट भी होनी चाहिए, तो आई शुड हैव अ हेलमेट। मेरे पास एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ रिस्ट वॉच। पापा के पास एक रेन कोट होना चाहिए, तो फादर शुड हैव अ रेन कोट। मेरे बॉस के पास, हालांकि वो बहुत खड़ूस है, लेकिन बॉस है तो बॉस के पास एक कार होनी चाहिए, तो माई बॉस शुड हैव अ कार। मम्मी के पास रोटी बनाने के लिए और पिटाई करने के लिए बेलर होनी चाहिए, तो मदर शुड हैव अ रोलिंग पिन। बच्चों के पास खिलौने होने चाहिए, तो चिल्ड्रन शुड हैव टॉयज। स्टूडेंट्स के पास बुक्स होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स शुड हैव बुक्स। तुम्हारे पास वीडियोस बनाने के लिए एक DSLR कैमरा होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ DSLR कैमरा। और ये सब खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तो यू शुड हैव मनी। व्यूअर्स, मस्ट हैव का यूज हम वहां पर करेंगे जब हमें ये बताना हो कि किसी चीज का हमारे पास होना अब बहुत ही जरूरी है और इसके बिना अब हमारा काम बिल्कुल नहीं चलता है, तो ये चीज हमारे पास होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आपको लगता है कि आपके पास एक एयर कंडीशनर होना चाहिए।
So you can say I must have an air conditioner. बॉस के पास कार होनी ही चाहिए, तो बॉस must have a car. मेरे पास बाइक होनी ही चाहिए, तो I must have a bike. पापा के पास रेनकोट होना ही चाहिए, तो फादर मस्ट हैव अ रेनकोट. तुम्हारे पास रिस्ट वॉच होनी ही चाहिए, तो यू मस्ट हैव अ रिस्ट वॉच. लॉयर के पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए सबूत होने ही चाहिए, तो लॉयर मस्ट हैव एन एविडेंस. यात्रा के दौरान तुम्हारे पास आईडी प्रूफ होनी ही चाहिए, तो यू मस्ट हैव आईडी प्रूफ व्हाइल ट्रैवलिंग. इमरजेंसी के टाइम के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तो यू मस्ट हैव सम मनी फॉर इमरजेंसी. सो नाउ आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस क्लियर है. आपको शुड बी, शुड हैव और मस्ट हैव के यूजेस भी समझ में आ गए. आफ्टर द क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्कशीट, ताकि आप घर पे बैठकर उसको आराम से प्रैक्टिस करें. फर्स्ट, आप इन ग्रामर पोर्शंस की प्रैक्टिस इस वर्कशीट के थ्रू भी कर सकते हैं. ये हेल्प करेगा आपको सीखने और समझने में. घर पे जब भी आपके पास में टाइम हो, मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें. एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द स्टार्टिंग कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है. सो व्यूअर्स, आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको अब से जब भी वीडियोस दूंगी उसके अंत में एक वर्ड ऑफ द डे भी जरूर बताऊंगी, क्योंकि अक्सर हमारे पास वोकैबुलरी की शॉर्टेज हो जाती है और अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम रोज रोज डिक्शनरी खोल के वोकैबुलरीज रटें और उनको याद कर पाएं. इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली वोकैबुलरी दिया करूंगी, जिसको, क्योंकि ये पॉसिबल है, हफ्ते में 2 से 3 वोकैबुलरी हम आराम से सीख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सो आज की जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं देश के कुछ हिस्सों में इंद्र देवता काफी मेहरबान है. बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो जब बारिश बहुत जोरों से हो, जिसको हम हिंदी में मूसलाधार वर्षा कहते हैं, तो इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि आज मुंबई में जोरों की बारिश हो रही है, सो यू कैन से इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई टुडे. या अगर आपको कहना है कि यूपी में हर साल जोरों की बारिश होती है, तो इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स इन यूपी एवरी ईयर. तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ध्यान रखिए अपनी सेहत का. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.